पत्ते कहाँ हिला करते हैं, बिन हवाओं के पत्ते कहाँ हिला करते हैं, और बिन भंवरों के फूल कहाँ खिला करते हैं, और पूरी जिंदगी मिठास में बितानी पड़ती है साहब, तब सुनेल जैसे कवि सम्मेलनों को राजेश लोटपोट मिला करते हैं। सुनेल जैसे कवि सम्मेलनों को राजेश लोटपोट मिला करते हैं। आपके चेहरों पर मुस्कुराहट होगी, मेरा दावा है। वाह भैया, जैसा जैसा मैंने लिख के दिया था तुमने वैसा वैसे बोल दिया मेरे बारे में। धन्यवाद। आपके बहुत सारे फ्रेंड आए हैं आपका नाम सुन करके भाई साहब, धन्यवाद। कह रहा हूँ मैं। फैन लाके क्या करोगे, लाइट है तो ही नहीं राजस्थान में। सही बात है। तब मैं प्रणाम करता हूँ आप सबकी पावन उपस्थिति को। आदरणीय गुरुदेव हमारे बीच से चले गए, उनके कमरे की चाबी गुम गई थी, वो मिल गई, तो वापिस वो जा करके अपना आराम करेंगे। भागवत आपके यहाँ चल रही है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ आपकी पावन उपस्थिति को। कोई बात नहीं भाई साहब, तालियाँ बहुत बजा ली बाबूजी आपने। अब आप सिर्फ दो काम करो, या तो मुझे सुनो या कवित्री को देखो। दो ही काम महत्वपूर्ण बचे मेरे दोस्तों। श्रृंगार चलेगा, एक राजेश लोटपोट का बंगार चलेगा। हाथ से चला गया, सारी चीजें चली गई। भाई साहब यार मेरा फोटो खींचो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, माता अपनी कोई दिक्कत नहीं, आप मुस्कुराओ मत भगवान का सामने। मैं जानता हूँ आपने कोलगेट से मंजन किया है, आप मेरा फोटो खींचो, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, लेकिन सुबह अखबार में मत देना यार। आप मेरा फोटो खींच के सुबह अखबार में दोगे, अखबार घर घर जाएगा, आदमी अखबार को पढ़ेगा और हलवाई को बेच देगा। हलवाई उस पर जलेबी रखेगा, गिराक जलेबी को खाएगा और गिराक जलेबी को खाकर उस अखबार को फेंक देगा। मेरे मुंह के ऊपर चाशनी लगी रहेगी जलेबी की, उधर से कुत्ता आएगा। भगवान कसम उसको चाटेगा, और मैं नहीं चाहता कि कोई कुत्ता मेरा मुंह चाटे। बजरंग दल वालों ने बड़े अजय भाई का स्वागत किया, 14 फरवरी का दिन मेरा भी स्वागत किया था इन्होंने। वही लोग समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं साहब, लेकिन ये टैलेंटेड मंच में प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच देश के अच्छा माहौल बहुत अच्छा हो गया साहब। बाबूजी ये पैर आपके हैं ना? कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। आपकी वो साहब की कवियों की है कि अब नहीं उनकी है वो, हालांकि पता नहीं 3 दिन पहले धोई थी आपने उसे। लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कभी भी 3 दिन पहले नया था। मैं प्रणाम करता हूँ आपको साहब, ये मजे आएंगे साहब, मजे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या भाई साहब बूट हो रहा हूँ क्या? अच्छा फूल फेंकता ना कभी पीछे से, तो 2 ही कारण है उसके, या तो तू बहुत बढ़िया चल रहा है या फिर तू बहुत बेकार सुना रहा बेटा। भगवान कसम वो मगीसपुर से राकेश जी अध्यापक, मैं राकेश जी अध्यापक हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और राकेश जी पाटीदार है ना, मेरे 5000 को उधार उनकी तरफ से कह रहा हूँ। प्रणाम करता हूँ उनको मैं। बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया चलेगा ये कवि सम्मेलन भाई साहब, क्योंकि ये सुनील की धरती साहब बहुत पावन धरती है साहब। इतनी पावन धरती है साहब, ये इतनी पावन धरती है कि मैं जैसे सुनील में आया साहब, मेरे 500 के चप्पल 5 मिनट में चोरी हो गई। भगवान कसम इतनी बढ़िया धरती है साहब, माता बहनें बैठी हुई है साहब, आनंद भरपूर ले रही है, लेकिन तालियां नहीं बजा रही है। मैं सुनील की माता बहनों से आग्रह करता हूँ कि आपको तालियां बजाने का एक तरीका बताता हूँ। आप अपने एक हाथ को ऐसे करो और उसमें अपने पति का गाल देखो, और फिर सोचो कि इसने मुझे करवा चौथ पर साड़ी नहीं दिलाई। भगवान का सब बहुत जोरदार ताली बजेगी। फिर भी भाभी ने तालियां नहीं बजाई, क्योंकि हो सकता है भाभी को बहुत अच्छी साड़ी दिलाई हो। बच्चे साहब यहाँ बैठे हुए, बच्चे बड़े प्यार से सुन रहे साहब। मैं प्रणाम करता हूँ सुनील के बच्चों को साहब, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते साहब, और बच्चे से बच्चे क्या, बच्चे का बाप नहीं जीत सकता। मैं जैसे सुनील में आया, मैंने बच्चे से पूछा बेटा तेरा नाम क्या है? बोले मोहन। मैंने के पीछे क्या लगाता है? बोले खोपरे का तेल लगाता हूँ। अरे मैंने गजब करता है यार। अरे मैंने पढ़ा लिखा है? बोले हाँ पढ़ा लिखा। मैंने कहाँ तक पढ़ा है बेटा? बोले 6वीं तक पढ़ा हूँ। मैंने फिर तो हिंदी जानता होगा? बोले हाँ जानता हूँ। मैंने एक बात बता, लड़की में कौन सी की मात्रा लगती है? बोले पहले लड़की दिखाओ। अरे तो मैंने तू पक्का सुनेगा यार बेटा। मैंने कैसा क्यों? बोले लड़की छोटी रही तो छोटी की मात्रा, बड़ी रही तो बड़ी की मात्रा, और मैंने तेरे बराबर की रही तो बोले फिर मात्रा लगाने की क्या जरूरत है, मैं खुद लग जाऊंगा। ये सुने के बच्चे सामने प्रणाम करता हूँ साहब। जो कूलर इधर लगे हुए हैं वो जिंदाबाद लगा भाई साहब। ये 2-5 लोग बहुत आगे बैठे हुए हैं, ये वही लोग आगे बैठे हैं भगवान कसम, या तो जिन्होंने चंदा ज्यादा दिया है या उगाया ज्यादा है।
भगवान कसम ये वही लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैं प्रणाम करता हूँ। कुछ लोग पीछे की लाइन में फंसे हुए हैं, कोई इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि अगर कभी सम्मेलन जमा तो ठीक, वरना पीछे के पीछे दूसरे की मोटरसाइकिल लेके निकल ले। मैं प्रणाम करता हूँ सब, लेकिन देश की एक बहुत बड़ी कवित्री जब चलेगा सर, अभी तो रात भर चलेगा, ये तो कुछ भी नहीं है। ये न्यू कह रहे हैं इनको कि ये कभी बहुत बढ़िया सुना रहे, इसके 1000 बढ़ा दो। ये पीछे धनराज जी भाई साहब इसी चक्कर में बैठे हैं, भंडारी जी के नीचे चलिए तो चेक कर जाऊंगा। अच्छे धनराज जी ये भी मेरी कविता पर पत्रकार बहुत बड़े पत्रकार है, 500 रुपए की गड्ढिया उड़ाएंगे कभी ऊपर। कवित्री का नंबर तो आने दो आप। भगवान कसम बाबू जी प्रणाम करता हूँ आपको। आप मेरी टांगों के नीचे से कवित्री का चेहरा देख रहे हो, मैं प्रणाम करता हूँ। क्या बात है यार, भगवान कसम बाबूजी। एक बाबूजी ने तो चश्मा साफ कर लिया कवित्री को देख। काम करता हूँ, लेकिन साहब ये देश की बहुत बड़ी कवित्री है। इस टाइम पे ये टोटके करने पड़ते हैं साहब। ये देश की बहुत बड़ी कवित्री है साहब। ये पहले उत्तर प्रदेश में रहती थी, लेकिन वहाँ योगी जी ने प्यार मोहब्बत बंद कर दिया। भगवान कसम ये 4 साल से मध्य प्रदेश में रह रही उज्जैन में। ये प्यार मोहब्बत के गीत पढ़ते साहब मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं प्यार मोहब्बत को पढ़ने से ज्यादा करने में विश्वास रखता हूँ। अब तो तालियां बजा सकते हैं मेरे नाम। मेरे मोहल्ले के लोग तालियां बजा रहे बहुत बढ़िया। आओ बेटा आओ तुम, हाँ तुम मेरे कोर्स के हो कसम से। यहाँ भगवान आओ बेटा आओ, कोई दिक्कत नहीं। ये इसके मम्मी पापा तो आए ही नहीं, वो तो घर में स्वतंत्रता दिवस मना रहे। और इनको कहते कि जाओ तुम तिरंगे पे झंडे गाड़ो। धन्यवाद भैया, बहुत। क्या नाम भैया तुम्हारा? पीछे भी आप भी खोपरे का दिल लगाते हो। बेटो बेटो भारत नागर जी, नागर बड़े गजब है यार। धाकड़ समाज के लोग आए, धाकड़ समाज के सब कवि ने धाकड़ धाकड़ किया, क्योंकि इन्होंने क्या रखा है, तो जो अपनी कविता पाठ में 20 बार धाकड़ नाम लेगा उसको 500 रुपये ज्यादा दिया जाएगा। भगवान कसम मेरे से नहीं होएगा ये काम, क्योंकि साहब मेरा मानना ये है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, लेकिन पीछे वाले लोगों को देखकर लगता है कि जबरदस्ती जिंदा है। तालियां नहीं बजी, भगवान कसम पीछे वाले लोग क्यों तालियां नहीं बजा रहे यार? ऐसे कैसे ताली वाले? अच्छा विनोद जी भाई साहब ताली वाले आदमी। भगवान कसम यार ये तो गजब के आदमी साहब। लेकिन आपके भेरू भाई ने बहुत बढ़िया सुनाया। मेरे पास फोन आया साहब, बोले राजेश भाई देश के बहुत बड़े कवि हो, आपको सुनने में आना पड़े। और मैं इनके आजमा भाई साहब पेमेंट की बात करो, बोले राजेश भाई सुनने के लोग बहुत बढ़िया है, भेटे वाले भाषा मिलेंगे आपको, जो कवित्री को देखेंगे टांगों के नीचे से। बढ़िया लोग मिलेंगे आपको। भगवान कसम यार आप 1000 रुपये सही। अरे मैंने क्या एक बात बताओ, पैसा कितना दोगे? और बोले पैसे की बात मत करो, आप आओ तो सही। और मैं इनकी जो भागवत करने वालों को दे रहा हूँ उससे 500 रुपये कम दे देना। बोले भागवत जी करने वालों को हम 500 ही दे रहे। अरे मन के गजब करते हैं यार, भगवान कसम। ये ऐसे चलेगा। मोहब्बत यूनिवर्सिटी हालांकि ये जिसके चक्कर में वो नहीं है यार। प्रणाम करता हूँ। आओ बाबू जी, भगवान के नाम यार। बाबू जी तीसरा डोज लग गया आपके? बूस्टर भगवान देखो आपको तो खींचो और सुबह अखबार में देना कि सुनेल में पैदा हुए एक और आसाराम बाबू। के पान बना रखवाला भगवान आपसे। हालांकि पिचकारी कवित्री के आसपास मत थूक देना। प्रणाम करता हूँ, लेकिन पिचकारी बड़ी समझ रहे हैं बाबू जी आप। भगवान के 2-3 बाबू जी तो गजब के समझ रहे पिचकारी। भगवान करता मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन भाषा बहुत बढ़िया कवित्री आपको उज्जैन तक लेके जाएगी, महाकाल के दर्शन करवाएगी, एक बबूती आपको ये देगी, फिर आप उज्जैन से इधर नहीं आ सकते हैं। प्रणाम करता हूँ आपको। बड़े जोर से साहब किसने कहा कि बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता? कि किसने कहा कि बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता? अरे वो आम भी तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। प्रणाम करता हूँ बाबू जी, जितने भी जरूरी काम है यही कर लेना, कहीं नहीं करना। प्रणाम करता हूँ। माला वाला आती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं साहब बढ़िया कविता आपको सुनाऊंगा, जहाँ आपको लगे कि राजेश डॉक्टर सुना रहा मैं जोरदार तालियां बजाना, मैं समझ जाऊँ कि मुझे बैठना है साहब। खींचो आप मेरे फोटो, कोई दिक्कत नहीं है साहब। अच्छा साहब कोरोना काल चला, ये तमाम बातें होती है साहब, बच्चों पर बातें हुई, बेटियों पर। मैं तो साहब कोई कविता की बात नहीं करता। भाई ने बहुत बढ़िया बढ़िया देशभक्ति की कविता सुनाई, अगर मैं सुना दूं तो मेरे फेफड़े बाहर आ जाए। भगवान कसम मुझसे नहीं होता है, क्योंकि जिस झालावाड़ रटलाई में मैं रहता हूँ भाई साहब, जैसे ही पुलवामा में पाकिस्तान ने हमला किया, मेरे रटलाई के लोगों को गुस्सा आया। बोले यार पाकिस्तान ने हमारे 40 जवान शहीद कर दिए, चलो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। भाई साहब मेरा छोटा सा गाँव टेकली, 50-60 लोग इकट्ठे हुए, एक पिकअप मंगवाई,
50-60 लोग पिकअप में भरा है लट ले करके, बोले चलो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। भगवान कसम जैसे ही वो पिकअप चालू होने वाली थी, इतने में एक ने कहा कि यार एक बात बताओ, इस पिकअप का किराया कौन देगा? भगवान कसम 5 मिनट में 50 लोग उतर के नीचे। ये मेरी देशभक्ति है, भगवान कसम तो कोई देशभक्ति की बात नहीं करता मेरे भाई, मैं दूर से प्रणाम करता हूँ। मेरी देशभक्ति ये होता। अच्छा आप लोग सोच रहे हो कि यार के मेरा मानना ये दोस्तों, दो बड़ी चर्चित पंक्तियां हैं कि मैं मेरे कविता से ये सब पढ़ते हैं, और ये हरिओम मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाल्मीकि जी लिख के गए इन पंक्तियों को, फिर वाल्मीकि जी लिख के गए इन पंक्तियों के कि मैं मेरी कविता से हर महफिल को सजा देता हूँ, और मैं दिखने में तो पौवा हूँ लेकिन बोतल का मजा देता हूँ। ये काम करके जाऊंगा मैं आपको, ये टोटके करने पड़ेंगे। अच्छा भाई कविता पसंद आ रही ना आपको? भगवान अगले साल फिर बुलाओगे ना? लेकिन साहब गोरख जी % को आप बहुत सुनना साहब, हमें कम सुन लेगा, लेकिन साहब गोरख जी % को आप कम से कम 1.5-2 घंटे सुनना साहब, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी उम्र है, भगवान कसम कोरोना की चोटी लेकर अभी भी आ सकती है। लेकिन भगवान को बढ़िया एक हमारे बीच शायर बैठे हुए, शायर ये शायरी करते हैं जितेंद्र जी भलवाड़ा, जितेंद्र जी बलवाड़ा, हाँ ये नाम भी ऐसे रखते हैं साहब के भलवाड़ा। आप बैठ जाओ ना भाई साहब। ये जयलाल जी भाई साहब आपका वीडियो बना रहे हैं। कौन जयलाल जी? ये क्या मतलब भाई साहब, मेरा वीडियो बनाओगे, रात को जाकर के भाभी जी को दिखाओगे, मेरी वजह से आपके घर में कलेश होएगा, क्या मतलब है? वो कहेगी कि ऐसे भी लोग होते हैं, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा क्या? इधर से फिर तो भाई साहब आप बहुत बढ़िया इंसान है। भगवान साहब मैं साहब ईमानदारी से बात करना चाहता हूँ, जयराज जी साहब वो इंसान है, मैं बड़ी गंभीर बात करना चाहता हूँ। 4-5 लोग आगे हैं, जरूरी काम निपटा कर आ रहे हैं, 4-5 आ जाओ साहब। जयराज जी भाई साहब बड़े, मेरा भी सम्मान करोगे आप बाद में, मुझे पता है 5000 रुपये से ये सब गरुड़ पुराण पढ़ के आने। जयराज जी साहब वो इंसान है साहब कि जब मैंने 5 साल पहले कवि सम्मेलन स्टार्ट नहीं किया था साहब, तब से मैं जयराज जी को जानता हूँ साहब। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था साहब, पहनने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन साहब 5 साल पहले मुझे जयराज जी मिले, और आज मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ कि जब से मुझे ये मिले हैं, आज मेरे ऊपर पूरे 8 लाख का कर्जा है। मान भी क्या बात है यार, तगड़े आदमी साहब। जयराज जी आओ, माला पहनाओ मेरे को भी, आपकी मालाओं से काम चलाओगे आप। टैलेंट देखो आप, माला कवियों को पहनाएंगे, फिर एक श्रोता आएगा कि उतार दो इन्हें, तो उतार के वहाँ रखेंगे, और वहाँ से वहाँ जाएगी, फिर दोबारा वही माला दूसरे की चटकाएगा। भगवान कसम ऐसा नहीं करते ये कि एक कवि को लिफाफा दे और पैसे निकाल ले, और दूसरे में फंसाए, और दूसरे को दे दे, और उसके फिर फंसाए, और 2000 रुपये में पूरा कवि सम्मेलन कर दे। बढ़िया गाँव में रहना चाहिए साहब, क्योंकि राहत इंदौरी साहब ने 2 बड़ी पंक्तियां कही है साहब कि शहरों में तो बम और बारूदों का मौसम है, गांव चलो आम और अमरूदों का मौसम है साहब। तो ये राज इंदौरी जी ने कहा, बाबा की बेटा ये राज इंदौरी जी ने कहा है, मर गया वो कह करके। मैं नहीं कहूँगा ऐसी पंक्तियां, भगवान के साथ प्रणाम करता हूँ। वो 2000 बाद में बढ़ाना मेरा भी पैसा का बेटा। तो साहब कोरोना काल चला, 2 बार साहब पीछे बीड़ी पी रहे साहब। पागे जी भाई साहब प्रणाम करता हूँ आपको। एक बार साहब ने तो चश्मा यहाँ लगा रखी है, यार जिसकी आंखें खराब है वो चश्मा यहाँ लगाएगा, और जिसका थोड़ी चीजें साहब पत्नियों की बात करेंगे क्या, पत्नियों की बात करो क्या भाई साहब। वो गला देखो साहब, भाई साहब ने कितना बढ़िया मोरला गाया, बहुत बढ़िया गीत गाई साहब। ये गा सकते हैं साहब, क्योंकि इनके गले में माँ सरस्वती का वास है, और मेरे गले में तो भेरू जी महाराज फंसे हुए। गाने की प्रैक्टिस ही नहीं करता, भगवान कसम गाता ही नहीं हूँ साहब। तब कहना चाहता हूँ कि 2 लोग पीछे बीड़ी पी रहे साहब, भगवान कसम उनको कभी सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है, वो बीड़ी पी रहे साहब। तब मैं उनको कहना चाहता हूँ कि बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो, इससे माचिस का खर्चा कम आएगा। और कोई टेलीविजन गर्मी आ रही है, इससे निकाल देते। ये वाली पंक्तियां, ये वाली माला नहीं पहनना भाई जाओ, ये बासी हो चुकी है। 10 कवियों को पहना दिया आप लोगों ने। तब मैं प्रणाम करता हूँ साहब। कोरोना काल में भाई साहब हमने इतने दंश झेले हैं। मेरा नाम भाभी जी राजेश लोटपोट, भगवान कसम मेरा नाम राजेश लोटपोट। वायर बाबू जी, चश्मा वाले बाबू जी, भगवान कसम आपको प्रणाम करता हूँ मैं, क्योंकि भीरू भाई ने भी एक बात कही थी कि इंसान के सिर पर सिर्फ 2 ही महिलाएं हाथ फेरती है, एक तो उसकी माँ, दूसरी उसकी पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और जब पत्नी हाथ फेरती है तो बाल। भगवान कसम बाबू जी आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरे मोहल्ले वाले ने हाथ फेर रखा है।
तो मैं प्रणाम करता हूँ। कुर्राटे वाले लोग कहाँ फंसे हुए हैं यार ये वगैरह। तो कोरोना काल में आपने क्या किया? हाँ आपके नाम चिट्ठी आई है अपने भाई साहब की तरफ से, डाबला खींची से के भाभी जी को सुनील के हाल सुनाना। रमेश जी भाई साहब। अच्छा अच्छा रमेश जी भाई साहब बहुत बढ़िया, मैं सुना दूंगा भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी वाली भाभी को सुनाना है? जिसकी किसी का 3-4 हो तो वो क्या करे? तब मैं प्रणाम करता हूँ साहब आपको। ये लोग फंसे हुए, ये छोरे जो बीच में हा उल्ला कर रहे हैं, इनके लिए पंक्ति पढ़ दूँ। डिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे 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 डिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे 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 रे। सुनील के लड़कों के हाल सुनना। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे 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 रे। 12 महीने में 12 तरीके से तुझसे बैलेंस डलवाऊंगी रे। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे 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 रे। बैलेंस गाड़ू से डलवाऊंगी पर कोने बालू के लगाऊंगी रे। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे 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 रे। जो तालियां नहीं बजाएगा सुबह 4 बजे तक ढिंक चिका ही चलेगा। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे 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 रे। 12 महीने में 12 तरीके से तमाम तरह की बात होती है साहब। ये बेरोजी नकारा बैठे हुए हमारे बीच में साहब, ये दोनों शादीशुदा आदमी है, मैं कुंवारा आदमी हूँ भाई साहब। अच्छा कुंवारा आदमी के साथ एक फायदा होता है कि वो पलंग के दोनों तरफ से उतर सकता है। भगवान कसम ये वही बेचारे ताले जो उतरते हैं। भगवान कसम प्रणाम करता हूँ आप लोगों को मैं। तो साहब ये शादीशुदा लोग हैं, कोरोना काल में इतने दंश जले, भाभी जी ने इतने दंश जिले, तब साहब बेरो नकराला जी 2 किलो टमाटर की सब्जी साहब जैसे तैसे कर्फ्यू में घुस करके सब्जी बाजार गए, 2 किलो टमाटर की सब्जी ली और भाई साहब घर पे गए। लेकिन साहब घर पे हमारी भाभी जी को सब्जी पसंद थी मूला की। आप जानते हो मूला सलाद में खाते हैं अपन लोग, के टमाटर लेकर के चले गए। भाभी जी को सब्जी पसंद है मूला की। भाभी जी ने इनका बुरा हाल किया क्योंकि टमाटर वैसे ही महंगे भाई साहब। भाभी जी ने इनका बुरा हाल किया, ये बाहर आए, मैं इनकी हुआ क्या, बोले यार राजेश में टमाटर की सब्जी लेके गया था भैया, तेरी भाभी को मूला की सब्जी पसंद है, तो किसी बात पर हमारी लड़ाई होगी। इनकी हुआ क्या, ये अपनी बेटा सुना रहे कि मेरे साथ क्या हुआ। अब टमाटर और मूला अपने ध्यान में रखना, सुनने का प्रयास है। स्वागत है भाई साहब। लाया टमाटर में एक दिन महंगा तो पत्नी बोली ये क्या लाए, यूं ही गरीबी है सब्जी ये महंगी है कैसे खाएं। अरे बोली मुंह फुला के पेन लेके और कहा 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 मुलाला 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 मुलाला। ये स्थितियां साहब इस देश के अंदर क्या करें, आधी रात मुड़ा लाते हैं ये स्थितियां साहब देश के अंदर है। ये प्यार मोहब्बत की गीत में ऐसे पढ़ता हूँ भाई साहब, फिर भी आप तालियां नहीं बजाते, इस बात का दुख होता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मत बजाओ, बिना ताली के काम कर लेंगे। भाई साहब बजा रहे तालियां, इनको मैं कहता आता कि अगर कोई नहीं बजाए और आप बजा दो तो आपको 20 रुपये दूंगा मैं। तो साहब राजस्थान में यार की स्थिति क्या साहब, कोरोना काल हुआ, मेरा नाम राजेश लोटपोट राकेश जी भाई साहब, लेकिन साहब कोरोना में इतने हॉट स्पॉट हुए कि लोग बाग मेरे को राजेश हॉट स्पॉट कहने लगे। भगवान कसम से कह रहा हूँ, सुबह अगर आप 10 बजे तक नहीं उठो, भगवान कसम घर वाले सोच ले कि आप गए। कोरोना काल में किसने जगाया नहीं भाई साहब आपको साहब। कोरोना काल में साहब एक स्थिति हुई, तब साहब कभी कल्पना करता है, कोरोना में कभी ने कल्पना करी, राजेश लोटपोट ने कल्पना करी कि बेरू जी नकराला, बेरू जी चौहान, राजेश लोटपोट तीनों मर गए। कोरोना काल में हम तीनों मर गए। यमराज आए, बोले चलो तीनों नरक में, पर मैं इनकी यमराज जी मैंने तो अच्छे कर्म किए हैं, मेरी तो उम्र भी 22 साल, मेरे को नरक में मत लेके जाओ, मेरे को स्वर्ग में लेके चलो, नरक में इन दोनों भाइयों को लेके जाओ। बोले नहीं नहीं, तीनों एक साथ मरे हो, तीनों को एक साथ नरक में चलना पड़ेगा। और मैं इनकी छोटी मोटी प्रतियोगिता ले लो, जो पास हो जाएगा वो स्वर्ग में, जो फेल हो जाएगा वो नरक में। बोले तीनों लाइन से खड़े हो जाओ, तीनों से एक प्रश्न पूछूंगा, जो पास हो जाएगा वो स्वर्ग में, जो फेल हो जाएगा वो नरक में। अब आप मेरी किस्मत देखना, सबसे पहले बेरो नकराला जी का नंबर आया। बोले एप्पल की स्पेलिंग बोल, बोले ये APPLE एप्पल में सेव फल, बोले सही जवाब, जा स्वर्ग में। बेरू चौहान का नंबर आया, बोले डॉग की स्पेलिंग बोल, बोले DOG डॉग मीन्स कुत्ता, बोले सही जवाब, जा स्वर्ग में। मेरा नंबर आया, बोले अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्पेलिंग बोल। दिमाग खराब
खराब हो गया, मैंने कैसा नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार करते हो। इनसे इतना आसान पूछा और मेरे से इतना बड़ा पूछा, दोबारा प्रतियोगिता लो, बोले आखिरी बार है। फिर बेरोज चौहान का नंबर आया, बोले एक बात बताओ भारत पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ था? बोले 1947 में। बोले सही जवाब, जाओ स्वर्ग में। बेरो नकाड़ा का नंबर आया, बोले उसमें कितने मुसलमान पाकिस्तान गए थे? बोले 50 लाख। बोले सही जवाब, जाओ स्वर्ग में। मेरा नंबर आया, बोले उन 50 लाख के नाम बता। मैं प्रणाम करता हूँ। बेरो नटवाला जी कह रहे थे राजेश भाई मैं यहाँ 2 बार पहले भी आया हूँ, मैंने यहाँ 2 बार पहले भी कवि सम्मेलन किया है। मैंने कि भाई इसका मतलब आज आपका तीसरा है। भगवान का समिति छोटी छोटी बातों से कैसे साफ काम हो सकता है। बेरो नटवाला जी की शादी हुई, मास्टर बन गया अगला आदमी, कई लड़कियों के ऑफर आए, बोले हमारी बेटी से शादी कर लो, हमारी बेटी से शादी कर लो। लेकिन कभी तो भाई अब बना, पहले भाई बिल्कुल शर्मिला, वो शर्माए तो घर वालों ने कहा कि बेटा नया जमाना है, जाओ लड़की को देख लो, लड़की से बातचीत कर लो, ताकि तुम्हारी जिंदगी सुख से गुजरेगी, कोई टेंशन नहीं आएगी। भाई को ससुराल में ले जाया गया, होने वाले ससुराल में लड़की को प्रस्तुत किया गया, बोले दोनों 2-5 मिनट बातचीत कर लो, तो तुम्हारे सुख दुख की बातें कर लो, कैसे जिंदगी निकालनी है, एक दूसरे को पसंद कर लो। बेरो नकाड़ा जैसे ही डरता डरता लड़की के पास गया, लड़की से बातचीत करने की कोशिश की, भाई के मुंह से पहला ही ब्रह्म वाक्य निकला, आप कितने भाई बहन हो दीदी? उसने कहा कि पहले तो 2 थे, अब तू आ गया तो अपन 3 हो गए। तो साहब ऐसी ऐसी बातें जब इस देश के अंदर होती है साहब, तो मेरे बड़े भाई कहते कि कन्हैया कुमार ने ये कह दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। तब साहब वो दिल्ली का कन्हैया कुमार मुझे जयपुर में मिला, मैंने कन्हैया कुमार को अपने पास बुलाया, 200 का नोट दिया और कहा कि कन्हैया 200 के नोट के खुले कर दे। कन्हैया ने कहा कि मेरे पास छुट्टे नहीं है। तब मैंने उस बेवकूफ का कहा कि बेवकूफ तू 200 के नोट के टुकड़े नहीं कर सकता और मेरे भारत देश के टुकड़े करने की बात करता है। क्या बात है, ऐसी वाह भाई साहब, गजब भाई साहब, गजब। ऐसा होता गजब में ऐसा भाई साहब। आप 200 के नोट के टुकड़े कर सकते हो आप। क्या नाम आपका भाई साहब? बलराज, श्री बलराज जी जयपुरी, श्री बलराज जी। तो क्या करना है इनका? सरपंच प्रतिनिधि अभी के मतलब अगले साल कभी समय में फिक्स। इनकी माता जी सरपंच। बहुत बढ़िया, एक बार सब कभी ताली बजाओ। जो आप लोग यारों आपको भी बुलाएंगे, ताली बजाएगा। टेंडर मार में आ गो। हाँ तब साहब ऐसी बातें इस देश के अंदर होती है साहब। प्यार मोहब्बत की बात करें, अभी निशा उज्जैन साहब उज्जैन से आइए साहब, महाकाल की धरती से आइए। मेरी कविताओं से प्रभावित होकर के 2 60 साल के बाबूजी कहाँ जा रहे हैं? भगवान का समय दोनों बाबूजी ज्यादा दूर थोड़ी जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। अरे ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, ये थोड़ा सा दूर जाएंगे, एक दीवार देखेंगे और वहाँ बैठ जाएंगे। 2 मिनट बाद जब ये वापस आएंगे तो इनके चेहरे के भाव देखकर ऐसा लगेगा जैसे इन्होंने चित्तौड़ का किला जीत लिया। ये दोनों का खाना करता होगा। इस देश के अंदर होता मेरे भाई राकेश जी भाई साहब, आप सब लोग सुने, जयराज जी भाई साहब आप सुने, कोई दिक्कत नहीं। ये साहब देशभक्ति की बात करती है, श्रृंगार की बात करती है, प्यार मोहब्बत की बात करती है साहब। मैं प्यार मोहब्बत की बात नहीं करता साहब, क्योंकि हमारे राजस्थान में हमारे गाँव खेड़ों में साहब किस प्रकार का प्यार है। अगर आपको लग जाए कि हमारे राजस्थान में ऐसा ही प्यार है तो फिर भरपूर आनंद लेना। हमारे राजस्थान का प्यार कैसा है? स्वागत है भाई साहब, स्वागत है, हमारा प्यार के साथ साथ सुनना। स्वागत है। ममती कब दूर पवन से, कहाँ का प्यार? ममती कब दूर पवन से, पवनियों कब दूर सुगन से, सुगनी कब दूर छगन से, छगनियों कब दूर सोहन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, कलयुग में ऐसा ही संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। और
पत्नी कहती है अपने पति को देखकर पराये मर्द से कि पति मेरा परमेश्वर पर देख तुझे जी लूंगी, मैं तो तेरे खातिर पति को जहर दे, मेरे पावन चरणों में पायल बंधवा देना, तू ले जाके मुझको बाजार में थोड़ी चाट खिला देना, तू ये बंधन तो प्यार का बंधन है। सब सारे लड़के मोबाइल चला रहे, मोबाइल चलाना चाहिए भाई साहब, क्योंकि कोरोना काल में हमने बच्चों को मोबाइल दिया कि बेटा तू पढ़, उसने गोदड़ी में ओढ़ करके भाई साहब मोबाइल में ऐसी ऐसी चीजें देखी भगवान का समय कह नहीं सकता मैं आपको, जब मैं कहना चाहता हूँ साहब मोबाइल की क्या स्थिति है साहब, बहुत बढ़िया। तो साहब मोबाइल की स्थिति और इस देश के अंदर बिना पढ़ाई में ना सुकून मिलता है, स्कूल जाने में चैन मिलता है, तो बस मोबाइल चलाने कि चुम बराबर चुम मोबाइल, चुम बराबर चुम, छाती पे लगा रखते मोबाइल को, चुम बराबर चुम मोबाइल, चुम बराबर चुम, हाँ चुम बराबर चुम मोबाइल, चुम बराबर चुम, कि फोन में बैटरी सबसे जरूरी, अरे फोन में बैटरी सबसे जरूरी, लेके चार्जिंग घूम घूम घूम, चुम बराबर चुम मोबाइल, चुम बराबर चुम। अपना बिना इसी स्टेटस के फेसबुक भी सुना है, अगर लाइक ना मारो तो ये बड़ा गुना है, फर्जी आईडी बना के देखो बेटा बैठा है, अपने ही बाप को वो डार्लिंग कहता, अभी तो फेसबुक की एक अधूरी कहानी है, अभी तो व्हाट्सएप पे अलग ही जवानी है, कैसे बचोगे मोबाइल से, अरे कैसे बचोगे मोबाइल से, आ गई जियो की धूम धूम धूम, चुम बराबर चुम मोबाइल, चुम बराबर चुम चुम, ये सब चीजें चलती रहती है भाव जी, चुम चुम के पर आपके क्या मजे आए, प्रणाम करता हूँ भगवान के सब मैं आपको, ये सब चलता है साहब। अच्छा साहब बेरोजगारी का आलम है, हमारे यहाँ साहब रीट हुई, भगवान का सब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, कांग्रेस और चुनाव एक साथ ही निमट गए उत्तर प्रदेश में, तब साहब देश का एक बहुत बड़ा नेता आदरणीय राहुल जी गांधी, कुछ लोग कांग्रेस के बैठे हुए होंगे, भगवान कसम मैं कोई नेताओं की बात नहीं करता साहब, लेकिन राहुल गांधी का साहब मैं सबसे बड़ा फैन हूँ, अगर इस हिंदुस्तान में कोई राहुल गांधी का सबसे बड़ा फैन है, सबसे बड़ा प्रशंसक है साहब, तो राजेश लोटकोटे साहब। क्यों है साहब? क्योंकि उस आदमी की बुद्धि का कोई जवाब नहीं है, भगवान का सब वो आदमी कोटा आया, कोटा में आदमी ने दौरा किया, पूरे कोटा को देखा, फिर जयपुर गया भाई साहब, और जयपुर में 50,000 जनता को संबोधित किया, और साहब कोटा के बारे में बताया कि भाई और बहनों कोटा में इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है कि कोटा के लोग कोयला खा रहे। तो 8-10 लोग खड़े हुए, बोले राहुल जी वो कोयला नहीं थे, सिंगाड़े थे। आदमी के सामने बहुत बड़ा भगवान के मम्मी से पूछ लिया उन्होंने एक दिन, बोले मम्मी मम्मी ये पुलिस लाठी चार्ज करती है तो चार्जर कौन सी कंपनी का लगाती है? ऐसी बातें करते हैं साहब, पेरोटी के माध्यम से भी बात करते हैं कि भोली भाली मम्मी से बोले राहुल लाला, रोटी गर गोरी तो तवा क्यों खाना? भोली भाली मम्मी से बोले राहुल लाला, रोटी गर गोरी तो तवा क्यों काला? तो बोली मुस्कुराती मैया सुन मेरे लाला, बोली मुस्कुराती मैया सुन मेरे लाला, होट होट शोट लगे जल गया साला। ये बात होती है, क्या बजाओ क्योंकि मैं पीड़ा समझ रहा हूँ मैं आपकी पीड़ा, और सुनाओ अन्य वो भाई साहब, और ऐसा करते करते 125 करोड़ हो गया। एक ही बात में काफी है भाई साहब, क्योंकि जनसंख्या कम करो,
तब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन हमारे बाबूजी बैठे हुए हैं, मैंने पहले कहा है कि वो कविता के पास बैठे हुए इसलिए सुरक्षित है आज, इसीलिए मैं उनको साइड में नहीं विकास साहब, लेकिन गोरस जी परसेंट है। इनको क्या होता है कि बैठे बैठे ये कवित्री के कंधे पर सर रखकर सो जाता है, तो मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहता हूँ। मैं कुछ अंतिम, फिर आप लोग चाहेंगे बाद में तो मैं पूरी रात राजेश लोट पर आपको हंसा सकता है, पूरी रात। अगर मैं चाहता हूँ कि एक बार हम सब लोगों को सुन ले, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो हाड़ों की धरा है, ये जो धरती है, ये जो झालावाड़ जिला है, वहाँ पर एक साबिक स्थान होता है खानपुर। खानपुर में गांव होता है लडानिया। लडानिया गांव में इस हाड़ोती की धरती ने साहब 1 साल के अंदर 2 शहीद दिए हैं। सबसे बड़ा हमला जो हुआ, पुलवामा का सबसे बड़ा हमला हुआ, जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था, हेमराज मीणा इसी धरती से था। हेमराज मीणा अपने 4 सैनिकों को मार करके 2 गोलियां अपने सीने में खाई, पीठ पर नहीं खाई साहब। हमारे देश के एक हेमराज मीणा जो दिल्ली के रहने वाले थे साहब, उनके सर को काट करके पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान में लेकर के चले गए। तो साहब एक भारत की महिला ने अपने पति से पूछा, एक बात बताओ, उन पाकिस्तानियों ने हमारे सैनिकों के सर काटे, लेकिन उनको पाकिस्तान में लेकर के क्यों गए? तब उस पुरुष ने जवाब दिया, उस जिंदा सैनिक ने जवाब दिया कि वो उन सरों को लेकर के पाकिस्तान इसलिए गए कि वो जाकर के अपनी बेगमों को दिखाएंगे कि ये है हिंदुस्तानी सैनिक का सर, जो अपने देश के लिए कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता, वो कट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। तो मैं बात करना चाहता हूँ देश के अंदर, भाई मैं बड़ा करना चाहता हूँ देश के अंदर, लेकिन जब एक सैनिक शहीद होता है साहब, तो हमारे देश का एक नेता उठता है और ये कहता है कि इसको 50 लाख दे दो, ये गया ही नहीं मरने के लिए है, इसको सरकार तनख्वाह देती है, अरे मर गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तब साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपके सुनेल में हाईवे पर 50 बाई का 50 वाला मकान 50 लाख रुपए में प्लाट नहीं आता होगा आपके सुनेल में। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इतनी बेकार टिप्पणियां जब लोग करते हैं तो मेरे मन में पीड़ा होती है। वो एक जो सैनिक शहीद होने के बाद में उसकी अंतरात्मा क्या कहती है, उसका मैं पेरोडी के माध्यम से क्या कहता है साहब। एक सैनिक मेरे भाई बैठे हुए बजरंग दल के और हिंदू समाज के भाई बैठे हुए, एक शहीद को शहीद होने के बाद साहब क्या चाहिए सुनने का कि शहीद है शहीदों को ना धन चाहिए, क्या चाहिए? शहीद है शहीदों को ना धन चाहिए, ना वेतन चाहिए, उन्हें तो सुरक्षित वतन चाहिए, वतन चाहिए। शहीद है शहीदों को ना धन चाहिए, ना वेतन चाहिए, उन्हें तो सुरक्षित वतन चाहिए, वतन चाहिए। वो मर कर भी छोड़ गए अपने निशान, हाँ अपने निशान, उन्हीं से कुछ सीखो रे तुम नौजवान, हाँ तुम नौजवान। तो फिर से सुखदेव भगत चाहिए, भगत चाहिए, उन्हें तो सुरक्षित वतन चाहिए, वतन चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।